सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरह से अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें। आज हम 7 सितंबर 2025 वाला जो वीकली मॉक टेस्ट आया हुआ है, इसका सलूशन बहुत अच्छी तरह से करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले तरह से हमने कई सारे मॉक टेस्ट के सलूशन आपको दिए हैं, और वो भी प्लेलिस्ट के तौर पर आप जा करके देख सकते हैं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार है, आने वाले समय में जितनी भर्ती की तैयारी करें, चाहे वो यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, उसका भी हमने सलूशन इससे पहली वाली वीडियो में डाला हुआ था, तो उसको जरूर देखिए। चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करते, चाहे एसएससी यानी कि इन चारों का सलूशन हम संडे को डालते रहते हैं। जो भी अंकित सर के ऐप से रिलेटेड मॉक टेस्ट में आते हैं क्वेश्चन, ठीक। तो इसमें देखो 25 सवाल देखने को मिलते हैं। पहले इसमें 20 आते थे पहले से, लेकिन इस बार तो इसमें मैथ का वेटेज थोड़ा सा बढ़ाया गया है, तो इसमें 25% आते हैं। तो बढ़िया तरह से आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक। और इसमें ओवरऑल अगर क्वेश्चन देखें तो 150 आते हैं, और 2 घंटे का ही टाइम मिलता है। क्वेश्चन 2 नंबर का नहीं, 300। इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, लेकिन यूपी एसआई में माइनस मार्किंग नहीं होती। उसमें 160 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उसका वीडियो हम इससे जस्ट पहले डाल चुका। अगर आप उसकी तैयारी करें तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक। तो यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो आने वाले समय जो भी साथी चैनल पर पहली बार है, इन सभी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले समय में बहुत सारा आपको इस पर मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन यहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक। तो अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक। तो वहां से बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छे तरह से हमने देखो पूरे 25 सवाल यहाँ पर लगाए हुए हैं, देख सकते हैं। ये लास्ट सवाल है, तो पूरे सवालों को वीडियो फुल देख करके जाना है, ठीक। सभी सवाल हम बहुत अच्छी तरह से बताने वाले हैं, ठीक। तो पहले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ से थोड़ा आपका 1 मिनट, जैसे आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, ठीक। तो आपके पास टेक्स्ट बुक का पास प्रो जरूर होना चाहिए। अभी 5 से 6 सितंबर के बीच में, जब टीचर डे के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है सेल चली हुई थी, इस पर ऑफर भी रहता है, ठीक। क्योंकि 1800 की चीज़ आपको केवल 349 में मिल रही है। यहाँ पर देखो ये 2000 की चीज़ आपको केवल मिल रही है 449 में। तो आप कम मिल रही है, इस कूपन कोड का आपको जरूर उपयोग करना है, ठीक। तो आपको डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना चाहिए। ये देखो टेक्स्ट बुक का है भी फिलहाल जल्दी का है, ठीक। इस पर 128 सही, यहाँ पर 18 इसमें गलत दिखाया गया है, 4 स्पिक किया हुआ है, ठीक। अब देखो यहाँ से स्कोर बना हुआ 247 के, पूरा बना हुआ 247। यहाँ पर स्कोर बना हुआ, स्पीड एक क्वेश्चन पर मिनट दिखा, एक्यूरेसी भी ठीक है। यहाँ पर अटेम्प्ट भी 146 दिखा रहे हैं। तो देखो यहाँ से फिर ये आरडब्ल्यू का, इसमें देखो 132 बैठा हुआ, 16 यहाँ पर इनकरेक्ट दिखा हुआ, 2 इसमें छोड़ा हुआ। यहाँ पर भी एक्यूरेसी ठीक है। यहाँ पर स्कोर थोड़ा सा ऐसे ऊपर गया है, ठीक, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा सही हुए। तब 19,000 इसमें 261 लोगों ने यहाँ पर टेस्ट दिया। तो आप अपने फोन की क्वालिटी 360 प्लस में ही देखें, क्योंकि आप अगर घर से क्लास ले रहे हैं तो 360 प्लस, 360 में कम से कम देखें, इससे कम में ना देखें। 240 में देखेंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक। अगर आप लाइब्रेरी में तो आप चाहे 1080 में देखिए, चाहे 780 में, यानी इसमें ये 360 प्लस में ही देखिए, तो आपको बहुत क्लीन दिखाई, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है। तो आप डेली ये मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो इस पर बहुत सारे आपको पीवाईक्यू पेपर और मॉक टेस्ट बहुत सारे मिल जाते हैं स्टडी नोट से रिलेटेड। पास प्रो आपके पास जरूर होना चाहिए, कम से कम 1 साल का। तो कब मिलेगा आपको, जब इस कूपन कोड को लगाएंगे, और आपको लेना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक जल्दी से ले लीजिएगा, ठीक। और अगर कोई बैच लेना चाहते हैं अंकित सर के ऐप से रिलेटेड, तो इसी यानी ओनली 49 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगा। यही नंबर है, इसी पर आपको मैजिक करना है। तो बहुत सारे साथी यहाँ से ले भी चुके हैं, ठीक। तो हर गरीब बच्चे का ध्यान में रखते हुए उसके पास बैच यहाँ से पहुँचाया गया है, ठीक। तो यही है। और ये देखो जो रेसेंट के बैच है, फिलहाल यही हम दिखाते रहते हैं। तो इनमें से अगर आप कोई चाहिए, कोई सा बैच अंकित सर के ऐप से चाहिए तो मिल जाएगी। ये देखो आ गया है न्यू बैच पर, ज्ञान बैच, ये भी आपको आसानी से मिलेगा, ठीक। इसकी क्लासें 8 से शुरू हो रही हैं, 8 सितंबर से, ठीक। तो ये भी आपको आसानी से मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। तो आपको वीडियो फुल देखना, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत जल्दी से प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक। अब यहाँ से देखो पहला सवाल दिया हुआ है कि 139 खिलाड़ियों की एक कबड्डी टीम का औसत वजन दिया हुआ है 89 केजी है, ठीक। सवाल को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, ठीक। आपको होता क्या है कि 50% क्वेश्चन पढ़ने में ही सॉल्व होता है, फिर 50% मायने ये रखता है कि तरीका इसमें क्या लगेगा। 139 खिलाड़ियों की एक कबड्डी टीम का औसत हमें दे रखा है 89 केजी है। यदि प्रबंधक का वजन शामिल किया जाता है तो औसत 1 केजी बढ़ जाता है, ठीक। तो प्रबंधक का ही वजन हमसे पूछा गया है। अब देखो औसत का एक ही फॉर्मूला होता है पूरे चैप्टर में, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, बस। अब देखो इसमें मैं खिलाड़ी कितने दे रखे, 139 दे रखे, ठीक। समझिएगा 139, और उनका जो वजन दे रखा है वो कितना दे रखा है, 89 केजी दे रखा, ठीक। 89 केजी दे रखा, ठीक। तो यहाँ से हमें योग इनका पता चल जाए, क्योंकि योग से हमारा काम चलने वाला है, बिना योग से आंसर नहीं निकाले। तो योग जो इनका आ जाएगा वो कितना जाएगा, 12,371 आ जाएगा। ये इनका योग निकल के आ गया, ठीक। अब दूसरी बार में कह रहे हैं यदि प्रबंधक का वजन शामिल कर लीजिएगा। भाई पहले खिलाड़ी कितने थे, 139 थे। अब प्रबंधक साहब आ जाएंगे तो एक में एक की वृद्धि कर देंगे संख्या में, पहले 139 थे, अब 140 हो जाएंगे। तो संख्या कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। इंटू लगाइए, यहाँ से पढ़ते हुए चले जाइए। तो औसत 1 केजी बढ़ जाता है। पहले देखो केजी कितना था, यहाँ से 89 केजी था,
था। अब 1 केजी बढ़ जाता है तो 89 में 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहीं पर गुणा करें, 14 में यहाँ से कितने आ जाएंगे 126 और 0 यहाँ से कितने आएंगे यानी कि 2 जीरो 12,600 इनका योग निकल आएगा। अब हमसे प्रबंधक का ही पूछा गया है, बस इसमें से 100 घटाना ही तो है। बस जो चीज़ इसमें ज़्यादा आई होगी वो प्रबंधक की ही निकल के आएगी, क्योंकि प्रबंधक ही हिसाब कुछ ज़्यादा लेकर के आए होंगे। तो इसमें से घटाने पर हमें मिलेगा कितना 229। तो 229 वाला आपका सही जवाब रहने वाला है, ठीक 229 केजी में। तो आप देख लीजिएगा, ठीक किसी ना किसी ऑप्शन में आपको जरूर मिलेगा, इसमें नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। तो बहुत अच्छी तरह से पूरे सवाल समझने वाले हैं, ठीक। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 7 वर्षों के लिए 27% प्रति वर्ष की दर पर 21,950 पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन पूछा हुआ, यानी अमाउंट हमसे पूछा गया है। अब देखिएगा, साधारण ब्याज का एक ही फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया हुआ 21,950 दिया हुआ, ठीक। मूलधन गुणे दर इसमें कितनी दे रखी है, अब देखो दर इसमें 27% की दे रखी है, ठीक। 27 की इंटू लगाइए, ठीक। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय कितने का है 7 वर्ष का, बटे का 100 करिएगा, बटे का 100। बस इसी को सॉल्व करना है। यहाँ से आपका ब्याज आ जाएगा, जो ब्याज आएगा उसमें इसमें जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन निकल के आ जाएगा, ठीक। तो इसमें देखो पॉइंट में निकलेगा, क्योंकि इसमें 1 जीरो बच रहा है, ठीक। तो ये पॉइंट में ही निकल गया, तो वो कितना आ जाएगा 41। देखो यहाँ पर लिख रहे हैं 41 48, ठीक 41 48 5.5 आएगा, ये निकलेगा। यही जो है हमें इसमें जोड़ देना है, बस आपका अमाउंट बन जाएगा। ये जो है इसमें जोड़ दीजिएगा, तो जोड़ने पर जो मिलेगा वो यहाँ पर हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, ठीक। तो जोड़ना आपको ही है, तो यहाँ पर जो जोड़ेंगे वो मिलेगा 63 43, ठीक 63 43 और 5, 63 43.5 ये मिलेगा आपको, ठीक। कुछ नहीं करना, देखो साधारण ब्याज हमने निकाला हुआ, ये हमारा साधारण ब्याज आया हुआ है। इसमें जैसे हम ये मूलधन जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन बन जाएगा, जो कि हमसे पूछा ही गया है। तो 63 वाला ही सही जवाब। इसमें देखो 62 दिया हुआ है पहले, ये भी नहीं, इसमें 64 दिया हुआ है, ये भी नहीं सही। तो इस तरह से ऑप्शनों को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 112 सेंटीमीटर और पाई बराबर 22/7 लेना है। अब देखो पाई बराबर 22/7 करें तो यहाँ से हमारा आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। आप मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो बराबर लगेगा 4πr² होता है, बस इसी में मान रखिएगा। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू बता रखी है कि 22/7 लेनी है, तो 22/7 इंटू R²। अब देखो R हमें पहले ही सही दे रखी है 112 और इंटू का 112 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि R²। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। अब देखो आप काटना चाहें तो काट सकते, नहीं डायरेक्ट ये गुणा करिएगा, 7 से इसको काट लीजिएगा, ठीक 7 से। तो देखो 7 से ये कटेगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ से 7 और यहाँ से कितना बचेगा 4। तो यहाँ से देखो कितना 6 बार चले, 16 7 112 होते, बस इसमें कुछ नहीं बचा है, सीधा इसमें गुणा ही करना है। इसका इसमें करिएगा, इसमें अब देखो इकाई अंक से बात बनने वाली नहीं, क्योंकि इसमें भी 6 दिया हुआ है लास्ट में, इसमें भी 6 दिया हुआ, तो इकाई अंक से तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से देखो डायरेक्ट गुणा ही कराना पड़ेगा, तो कितना आएगा 1576, ठीक 1576 और इसमें 96 और सेंटीमीटर जो दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में, उसी में आंसर माना जाएगा, ठीक। तो यही इसका राइट आंसर है। तो गुणा तो आसानी से कर पाएंगे आप, ठीक। तो ये तो ऑप्शन नहीं होंगे, इसमें देखो 18 दिया हुआ है, ये नहीं होगा। इस वाले में 16 दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से ऑप्शन भी हटा सकते हैं आप। अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक अच्छी तरह से। प्रश्न नंबर जो है 4 की तरफ। 460 लीटर मिश्रण में 11:12 के अनुपात में दूध और पानी है। इस मिश्रण में कितना दूध डालना चाहिए ताकि उसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। देखो इसे सबसे सरल मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन, इससे आसान नहीं मिलेगा। देखो सभी का मान लीजिए हमारे पास कोई 2 चीजें हैं, ठीक, या मिल्क और वाटर मान लीजिएगा, या कुछ भी मान लीजिएगा, ठीक। तो देखो यहाँ से रेशियो इनका दिया हुआ है 11:12 दे रखा है। ये रेशियो दे रखा है, कोई वास्तविक संख्या तो है नहीं। हमारे हिसाब से इनका योग कितना है, हमारे हिसाब से इनको जोड़िएगा तो हमारे हिसाब से जो इनका योग है वो 23 है कुल। हमारे हिसाब से कुल मिश्रण 23 है, लेकिन सवाल में करें कि कुल 460 लीटर है, तो जो चीज़ इसके बराबर में होती है उसी के बराबर में लिखी जाती है। तो एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर में आ जाएगी, तो 23 से कटेगा, 23 दूनी का 46 यानी कि 20 के बराबर। तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा, तो ए का जैसे 20 उठा करके हमें 11 में गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना है 11 दूनी का 22, यानी इसका जो मान आ जाएगा वो 220 आ जाएगा, ठीक 220 इसका करेगा। इसका जो है 12 दूनी 24, ठीक 12 दूनी का 24 यानी 240 इसका निकल गया। अब देखो सवाल में जो पूछा हुआ है उसको देखिएगा, हमें क्या मिलाना है और क्या नहीं मिलाना है। सवाल में पूछा है यहाँ से इस मिश्रण में कितना दूध मिलाना जाना चाहिए, ठीक इस मिश्रण में कितना दूध, यानी 11 में हमें कुछ ना कुछ मिलाना है। अब देखो 11 प्लस का x, हमें मान लें कि x लीटर मिलाना है, ठीक और बटे कितना है इसमें देखिए दूसरी बार में 11 यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, पूरा ही लिखना पड़ेगा, मान ही डायरेक्ट हमने लिख दिया है तो पूरा ही इसका लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने 11 निकाला हुआ है इसी का मान है कितना 200
220 प्लस का x, इसी में हमें जोड़ना, अब बटे करिए। ठीक, अब बटे यहाँ से कितना आएगा 240। ठीक, 240 अब बराबर लगेगा, रेशियो कितना करना है 3:2 करना है। बस यहाँ से कैंची का गुणा करके आपका x का मान निकल आएगा। अब देखो यहाँ से कितना आएगा 22 दूनी का 44 आ जाएगा, यानी कि 0 प्लस का कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा। 2x बराबर लगेगा, इधर देखो 24 दिए, यहाँ से कितना आएगा 72। ठीक, 72 और 0, अब कुछ नहीं करना है, 720 में से इसको घटाइएगा। तो देखो घटाने पर क्या मिलेगा, ये इतना अलग लिख देते हैं। ठीक, तो घटाने पर देखो हमें कितना मिलेगा 2x जो बराबर होगा वो किसके होगा 2x बराबर 280 के बराबर होगा। तो 2 से कट रहा है ये पूरा पूरा, कितनी बार 14 बार, और ये 0 नहीं 140 जो है क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140। तो 140 जिस ऑप्शन में दे रखा होगा भाई आपका राइट आंसर। देखो पहले में 150 दिया हुआ ये नहीं है, दूसरे में 160 दिया हुआ है ये भी नहीं है। ठीक, पांचवें की तरफ बढ़ते हैं कि सवाल अच्छी तरह से समझते हुए चल रहे हैं। जब एक भूखंड प्लॉट को रुपए दे रखे हैं 25,675 में बेचा जाता है तो मालिक को 21% की हानि होती है, तो 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस भूखंड प्लाट को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अब देखो एक तरफ सीपी रहा होगा हमारा, ठीक, एक तरफ सीपी रहा होगा, एक तरफ हमारा क्या रहा होगा एसपी रहा होगा। ठीक, तो यहाँ से देखो 21% की हानि करें, मतलब कोई चीज 100 है, 100 से 21% की हानि कितनी हो जाएगी 79 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 7 है, क्योंकि 100 में से 21 घटाएगा तो कितने बेचेंगे 79 में बेचेंगे। अब देखो हमारे हिसाब से कितने में सवाल में कह रहे हैं कि 25,675 में बेच रहे हैं, लेकिन सवाल में कितना है एसपी हमारे सब 79 है, और हमसे 100 पार्ट की वैल्यू पूछ ली है, तो हम यहाँ से सीपी निकाल लेंगे। तो इससे ये पूरा पूरा कट रहा होगा कहीं ना कहीं, कितनी बार 325 बार कट रहा है, तो 325 का 100 में गुणा कराएगा तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 32,500। अब इसी 32,500 में 21% का लाभ कमाना है, तो 121 बटेगा 100 करा दीजिए। बस यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बस इसका इसमें गुणा कराइए। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखो इकाई अंक से तो बात बनने वाली नहीं, कि कई ऑप्शनों में 5 दिया होगा, तो देखो ऐसे गुणा ही करना पड़ेगा। लेकिन पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि 37 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमारा ऑप्शन तो हमारा आंसर 39 से स्टार्ट होगा। 39 और 325, 39 325 वाला सही आंसर होगा। ठीक, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 6 की तरफ। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 31 है और उनके लघुत्तम समवर्तक के दो अन्य भाजक दे रखे हैं हमें 14 और 15 हैं, उनमें से बड़ी संख्या हमसे पूछी। देखो दोनों इस संख्या का इसमें गुणा ना हमें कराना पड़े। देखो 31 का गुणा हम कराएंगे किसमें 14 में कराएंगे, तो हमें पता चलेगा कौन सी संख्या बड़ी निकल के आएगी। फिर 31 का हमें कराना है 15 में, तो हमें पता चलेगा कौन सी छोटी कौन सी बड़ी आएगी। यहाँ से जो आ जाएगी वो 434 आएगी, यहाँ से कितनी आएगी 434, दूसरे वाले में आ जाएगी 465 आएगी। 400 हमसे क्या पूछा हुआ है, उनमें से बड़ी संख्या, उनमें से बड़ी संख्या, तो बड़ी इसमें से कौन सी है 465 वाली है, तो 465 वाली ही राइट आंसर होगा। ठीक, 465 वाला। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 7 की तरफ। 2 वर्ष के लिए समान साधारण जो है समान ब्याज दर पर निवेश की गई राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर दे रखा है। देखो 2 साल का जब भी CISI का अंतर दिया होता है तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा, डी बराबर, ठीक, डी बराबर PR², डी और PR² बटे 100 का स्क्वायर। ये होता है जब 2 साल के CI और SI का डिफरेंस दिया यानी अंतर दिया होता है, और 3 साल का कहें तो उसमें 300 प्लस R बटे 100 और हो जाता है बस। अब देखो इसी का मान हमें दे रखा है, देखो डी अंतर दे रखा है कितना 1180 बराबर लगेगा। प्रिंसिपल हमें निकालना है, यानी कि मूलधन। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है 20%, स्क्वायर है तो 2 बार गुना करनी पड़ेगी। ठीक, और नीचे तो 100 × 100 2 बार करना ही पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ से कटेगा 20 से कम 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक, फिर कटेगा 20 से कम 20, 20 पंचे 100 हो जाएंगे। अब देखो इधर कितना बचा 25 और 25 का गुणा ही तो सीधा इसमें कराना है, क्योंकि इधर कैंची का गुणा होता है ना, तो सीधा 25 का गुणा 1180 में करा दीजिएगा, बस आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। जो कि कितना रहने वाला है यहाँ पे देखो 28,500 दिया हुआ, ये गलत हो, 29,500 वाला सही होगा। कितना 29,500 वाला। हम आंसर जो है इस तरह से लिखते रहते हैं। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं इसी तरह से। अशोक और इसमें भारत दे रखा है, देखो एक तरफ अशोक दे रखे हैं, एक तरफ भारत दे रखे हैं, और एक तरफ जो है चांद दे रखे हैं। ने एक साझेदारी बनाई, अशोक कुल पूंजी का 1/3 योगदान करता है। ठीक, जब देखो मान लीजिए भाई कुल पूंजी 6 है, तो 6 का 1/3 कितना हो जाएगा, 6 का 1/3 जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, तो ये मान लीजिए ये 3 करते होंगे, और कुल अशोक जो है कुल पूंजी का 1/3 योगदान देता है, जबकि भारत उतना योगदान देता है, ये बीच वाला उतना योगदान देता है जितना अशोक और चांद मिलकर देते हैं, जितना कि अशोक और ये दोनों ही मिलकर के देते हैं। तो देखो यहाँ से ये मिलकर के कितना दे रहे हैं, अगर ये 1 है तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से जो है ये 2 हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 2 हो जाएगी। हमारा यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ और दोबारा हम लिख देते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा
मिसप्रिंट यहाँ से हुआ है, दूसरी बार यहाँ से इसको 3 को हटाते हैं, अब सही। अब यहाँ से दो बार ये है, 3 दूनी कैंसिल, तो ये 2 हो जाएगा। अब ये जो करें ये मिल करके, ठीक, तो यहाँ से देखो मिल करके ये कितना करें, 3 करें, तो यहाँ से सी का 3 आ जाएगा बस। अब हमसे देखो 96,000 जो हमें रुपए दिया उनका लाभ का दिया हो, तो 96,000 अब बटे इनका अनुपाती योग कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6। हमें हिस्सा किसका पूछा गया है, तो चांद का पूछा है, 3 पार्ट की वैल्यू पूछी, 3 से 2 बार कटेगा, 2 से कितनी बार कटेगा, चौकू 8 है हो जाएंगे। और यहाँ से देखो इस पूरा पूरा कितनी बार कटेगा, 2 3 2 5 1 6 सही कट रहा है, फिर क्या दिक्कत है, तो 2 से ही कट रहा है, ये देखो पूरा पूरा दो दो यहाँ से देखो 2 का पूरा पूरा भाग इसमें जा रहा है। यहाँ से देखो दो चौको 8 हो जाएंगे, यहाँ से कितना बचे, 1 बचेगा, 2 8 16, यानी कि इसमें जो आ जाएगा कितना, 48,000 आ जाएगा, ठीक। तो 48,000 भी राइट आंसर हो, लेकिन किसी किसी तरह से इसमें ऐसा दिया होता है 16,000 वाला राइट आंसर, क्योंकि सीधा सीधा कर देते हैं कि इसमें हिस्सा नहीं दिया होता, देखो ऐसे 96,000 और बटे का इसमें कितना कर देते हैं, सीधा इनका अनुपात 6, तो 6 से अगर इसे करें तो 16 छक्के 96, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा वो 16,000 आएगा, ठीक। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा आप। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 9 की तरफ। रुपए दे रखे हैं, 1970 में एक वस्तु को बेचने से उतनी हानि होती है, उसी को जो है 2377 में बेचने पर होने वाला लाभ जो है 85%, तो उस वस्तु का सीपी पूछा गया है। इसमें भी देखो कुछ नहीं करना है, इसमें और इसमें अंतर करिएगा, इसमें इसमें कितने का अंतर आ रहा है, और 85% करे लाभ, तो 185% की ही वैल्यू जो हो जाएगी वो इनके अंतर के बराबर होगी, जो कितना आएगा 404 का रहने वाला है। तो एक पार्ट की जो वैल्यू आ जाएगी वो 407, और बटे का कितना आ जाएगा 185, और वैल्यू किसकी बतानी है, 100% की वैल्यू बतानी है, बस यहीं से आपका राइट आंसर निकल के आएगा, ठीक। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से जो निकल के आएगा वो 220 निकला, हमसे सीपी पूछा हुआ, तो सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, जो 2377 दिया हुआ है, 2377 दिया हुआ है, इसी में से मैं 220 घटा देना है बस, इसी में से जैसी, तो सीपी आपके सामने होगा 2157, ठीक, 2157 वाला राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं इसी तरह से। इसमें देखो गुणनखंडों की संख्या पूछी, तो देखो कुछ नहीं करना है, ऐसे आसानी से कर सकते हैं, छोटी क्लासों में करते हुए चले जा रहे हैं इस तरह से। 2 से कटेगा तो 7 14 हो जाएंगे, फिर यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 2 7 14, एक बचा हुआ है, 2 7 14 0। अब देखो कितनी बार कट रहा है, 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 से कटे 2 3 6 हो जाएंगे, और ये 2 8 16, 2 5 10 हो जाएंगे। अब ये कटेगा किससे, 5 से, तो 5 7 35 हो जाएंगे, 5 7 35। अब ये किससे कट रहा है, 7 से कटा लिए, 7 1 7 7 अब नहीं कटेगा, 11 से ही कटेगा, बस 11 11 पूरा कटेगा। अब देखो यहाँ से कितनी पावर बनी है, देखो 2 की पावर 2 इंटू 5 एक ही बार आया, तो 5 की पावर 1 इंटू 7 एक ही बार आया, तो 7 की पावर 1 इंटू 11 एक ही बार आया, तो 11 की पावर 1 इंटू, अब यही हमारे कुल गुणनखंड बनने वाले हैं। अब इसमें देखो लिखने का तरीका आना चाहिए आपको, पावर में एक जोड़ीगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पावर में एक जोड़ेंगे 3 आएगा, इसकी पावर में एक जोड़ीगा 2 आ जाएंगे, इसकी पावर में एक जोड़ीगा 2 आ जाएंगे, इसकी पावर में एक जोड़ेगा 2 आ जाएंगे, बस इन्हीं का गुणा करें तो 6 दूनी का 12 दूनी का 24, 24 ही इसके कुल गुणनखंड रहने वाले हैं, कि 26 ना कि 22, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, तैराकी के खेल में कितने विद्यार्थी रुचि रखते हैं, तैराकी में कितने विद्यार्थी रुचि रखते हैं, और ओवरऑल इसमें देखो ऊपर हट गया है, ओवरऑल हमें इसमें दे रखा था 1080, और इसका पूरे का जो मान होता है वो आप सभी को पता होगा, वो 360 डिग्री के बराबर होता है। और हमसे जो पूछा हुआ है तैराकी यानी स्विमिंग, कुछ पीले की तरह, यानी 50% का मान हमसे पूछा गया, बस 0 से 0 कटा लीजिएगा, 18 से कटेगा, ठीक, 18 छक्के 108 हो जाएंगे, यहाँ पर 0, और 18 दूनी का 26, 2 से कटेगा, कितनी बार कटेगा, 30 बार कटेगा, 30 यहाँ पर बचा हुआ 5 यहाँ पर, तो 5 3 15 यानी 150 जो है इसका राइट आंसर, यानी 150, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 12 की तरफ। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 29 है, और उनके लघुत्तम समवर्तक के दो अन्य भाजक जो है 15 और 16 रखे, ये भी पिछले तरीके का सवाल अभी करा के आए हुए। इसमें कुछ नहीं, 29 का गुणा हमें कराना है किसमें, 15 में, इसी तरह से हमें 29 का गुणा करा देना है किसमें, 16 में करा देना है, बस इसी तरह का अभी सवाल बता के आए हुए। यहाँ पर करेंगे आ जाएगा 435 आएगा, नीचे करेंगे आएगा 464 आएगा, कितना आएगा 400 जो आ जाएगा वो 464 आएगा। अब हमसे पूछा गया, इसमें छोटी पूछी थी उसमें बड़ी, तो छोटी क्या है, इसमें छोटी जो है 435 है, तो 435 वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 13 की तरफ, ठीक, 3 कह रहे हैं क्योंकि लास्ट में 3 ही दिया हुआ है। तो देखो 13 सवाल किस तरह से बनेगा, एक कार्य को जो है एक कार्य को 102 दिनों में कर सकता है, ठीक, पूरा, और बी जो है उसी कार्य को 153 दिनों में कर सकता है, ठीक। यदि बी एक साथ कार्य करें तो कितने दिनों में कार्य पूरा होगा, कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम ले लीजिएगा, टोटल पर कितना आएगा 306 आएगा, तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, कुछ नहीं करना, 306 में हमें कुछ भी नहीं करना है, 306 में 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से कटेगा, 5 छक्का 30 हो जाएंगे, 5 एकम 5 दशमलव यानी 61.2 के आसपास आएगा, ठीक, 61.2।
अब क्वेश्चन नंबर 14 है, ये देखो इसमें दिया हुआ बोर्ड मास पर बनना चाहे तो बोर्ड मास पर भी बन जाएगा। इसमें देखो डायरेक्ट लिखेगा 0.008, क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ नहीं है, हम पी मान लेंगे, ठीक, प्लस लगाएगा। इसमें देखो इससे ये पूरा पूरा ही कट रहा है, समझ लिए कितना बचा हुआ, दशमलव का वन बचा हुआ, ठीक, दशमलव का वन प्लस लगेगा, इधर भी दशमलव का वन ही बचेगा, बराबर में कितना लिखना पड़ेगा, 0.3 लिखना पड़ेगा। बस इसी को इस वाले बॉक्स में हम सॉल्व करके बता देते हैं आपको, ठीक। यही जो स्टेप बनेगी जाकर के वो आगे बनेगी। यहाँ पर जो स्टेप बनेगी वो क्या बनेगी, देखो इसमें दिया हुआ 1.008 और भाग कितना है पी, और बराबर 0.3 माइनस का 0.2, तो यहाँ से कल एक ही बचेगा, तो पी का मान जो आ जाएगा वो कितना आएगा, 0.8 आएगा, ठीक, 0.8, जो कि पहले ही ऑप्शन में भी दे रखा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 15 की तरफ। 19 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 750 मीटर की लंबाई वाली एक ट्रेन 59 सेकंड में उस सुरंग को पार करती है, तो सुरंग की लंबाई, ऐसा सवाल हमेशा बनता रहता है, इस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक। इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। अब देखो यहाँ से मैं पूछा हुआ है कि डी, और एक डी हमें दे रखी कितनी, 750 की, ठीक, तो 750 बराबर है, दूरी बराबर, चाल कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुणा, ये डीएसटी का रूल इसको कहते हैं, और समय दे ही रखा है कितना, 59 सेकंड का, ठीक। अब यहाँ से कटा लेगा 18 से, 18×5 90, 25 का गुणा इसमें करेगा, तो यहाँ से देखो कितना बनेगा, यहाँ से जो बनेगा वो 1475 बनेगा, ठीक। 1475 का हमें क्या करना है, जो एक लाइन हम बढ़ा रहे हैं डी प्लस का 750, तो इसमें से हमें घटा देना, बस डी का मान आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं डी का, तो डी बराबर जो आ जाएगा वो घटाने पर ही मिलेगा, ठीक। कितना मिलेगा, 725, इसमें से घटा लीजिएगा, 1475 में से जैसे ही आप इसको घटाएंगे तो आपको यही मिल जाएगा 725, तो 725 ना इसमें है ना इसमें, सी या डी में से देखिएगा, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 16 की तरफ। एक व्यापारी क्रम से 21% और 22% की दो क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है, यदि उस वस्तु को अंकित मूल्य भी दे रखा है, देखो कुछ नहीं, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है, 21,200, 21,200 पर 21% की छूट, तो कितने में बेचेंगे, यहाँ से 79 में, बटे का 100, दूसरी बार में 78 में बेचेंगे, क्योंकि यहाँ से करें 22 की छूट थी, बटे का 100, इसी को सॉल्व करना, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, गुणा करना है बस, और 2 अंकों की बात दशमलव लगा देना है बस, तो गुणा जो इकाई अंक से तो बात बन नहीं पाएगी। देखो यहाँ से इसमें भी ये तो आंसर होगा नहीं, इसमें 130 से स्टार्ट होगा, 130 63, 130 63.44, ठीक, देख लीजिएगा जिस ऑप्शन में होगा। 17 की तरफ बढ़ेंगे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, हिस्ट्री अगर कठिन टाइप पूछा जाएगा तो वो यूपीएसआई में पूछा जाएगा, यूपीएसआई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि 25 पैसे, पैसे को हम पी से डिनोट करेंगे, रुपए को आर से डिनोट करेंगे, ठीक, 25 रेशियो बनेगा, ठीक। फिर कह रहे हैं 50 पैसे, तो इसको भी पी से डिनोट करेंगे। फिर कह रहे हैं कि 2 रुपए, तो 2 रुपए को आर से डिनोट करेंगे। फिर रेशियो लगेगा 5 रुपए, तो रुपए को आर से डिनोट, और रेशियो सभी का है 5 रेशियो का 4 रेशियो का 3 रेशियो का 1। अब देखो यहाँ से ओवरऑल बनाएगा, 25-25 पैसे के आपके पास 5 सिक्के हैं, एक बात समझिएगा, 25-25 पैसे के आपके पास 5 सिक्के हैं, कितने रुपए हो जाएंगे आपके पास टोटल, 25×5 150, 1 रुपया 25 पैसे हो जाएंगे, 25×5 150, 1 रुपया 25 पैसे हो जाएंगे। यहाँ से देखो 25 यानी 50-50 पैसे के आपके पास 4 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे, यहाँ से समझिएगा, तो 5 को 20, यानी यहाँ से आ जाएंगे ओवरऑल 2 रुपए, यहाँ से कितने आएंगे, 2 रुपए निकल के आएंगे, ठीक। इधर देखो 3 दूनी का 6 रुपए आ जाएंगे, यहाँ पर देखो कितना आएंगे, 5 कम 5 है। अब देखो सभी को जुड़िए, 1 रुपए तो ये है, 2 यानी 3 ये हो गए, और 6 ये हो गए, ठीक, तो यहाँ से 9 तो ये हो गए, और 9 5 ऐसे कितने 14, तो 14 तो ये पूरे रुपए हो गए, और पैसे ये 25 पैसे भी तो हैं भाई, ये इस तरह से लिखे जाएंगे, और इसी का मान हमें दिया हुआ है 285 के बराबर, हमारे हिसाब से इतने हैं, सवाल में इतने बता रहे हैं, तो इसी का मान दिया। देखो इससे ये दशमलव हटाएगा तो यहाँ पर 2 जीरो और लग जाएंगे, ठीक, तो डायरेक्ट काटेगा इसको, पूरा पूरा कट भी रहा होगा, ठीक, इससे ये कट रहा है पूरा पूरा, एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से जो आ जाएगी वो 20 निकल आ जाएगी। हमसे पूछा हुआ है कि 25 पैसे और 5 के सिक्कों के अनुपात, देखो 25 पैसे ये दे रखे हैं और 5 के ये दे, इनका अंतर पूछा, 5 में से घटा यानी 4 का मान पूछा, आपको ये कुछ नहीं करने की जरूरत थी, इतना और इतना आपको कुछ नहीं करना था, इसको पूरा हटा ही दीजिएगा, ये आपको करने की जरूरत नहीं, आप केवल इतना देखते लास्ट में कि इनके बीच अंतर कितना आ रहा है अनुपात में, यहीं से देख सकते थे 5 और 1 में 4 का अंतर है, तो हमारा आंसर 4 का मल्टीपल जरूर होगा। ये 4 का मल्टीपल है नहीं, है एक ही मात्र ऑप्शन है जो उसमें 4 का मल्टीपल है, ठीक, तो इसको हटा देते हैं, क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर पीडीएफ में दिक्कत होगी आपको, इसको पूरी लकीरों को हटा देते हैं दोबारा से, ठीक, इतना लिखा है अब सही है, ठीक। तो हमसे पूछा हुआ है कि इनके बीच का अंतर, तो कितने 4 पार्ट की वैल्यू पूछी, बस बीच को 80, तो 80 देखो 4 का मल्टीपल है या नहीं है, बिल्कुल है, 10 तो कभी नहीं है 4 का मल्टीपल, ठीक।
तो उम्मीद यही करेंगे, बहुत आसान तरीके से हमने बताया। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट कीजिएगा। हर बच्चे का ध्यान में रखते हुए हम बताते हैं, बिल्कुल स्लो ही लेकर के चलते हैं। बहुत अच्छी तरह से हमने पीडीएफ सजाई। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। एक कार का जो है मूल्य 50% की वार्षिक दर से घटता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था? ये भी बढ़िया सवाल है। अब देखो घट रहा है, यानी कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 50, यानी कि सॉरी यार, गलत लिख रहे हैं। 50 इस तरह से लिखा है, 50/100, ठीक। तो 50 50, 50 दूनी का 100, ठीक। ये घट रही है, यानी 2 से 1 हो रही है। 3 साल की बात बताई जा रही है, देखिए। फिर 2 से 1 हो जाएगी, फिर 2 से 1 हो जाएगी, ठीक। ये होती रही। इधर देखो कितना बनेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 बनेगा, रेशियो ही बने, इधर 1 ही बनेगा। ये रेशियो बन के तैयार होगा मेरे सामने, ठीक। अब देखो यहीं से जो मैं दिया हुआ है कितना, 75,000 जो हमारे हिसाब से दे रखा है, 75,000 इंटू का, और इसका जो मान किसका पूछा हुआ है? 1, और इंटू का 8 से गुणा कराइएगा बस। 75 अट्ठे यहाँ से कितने हैं? ये वाला आपका राइट आंसर होगा, 6 लाख वाला, ठीक। तो 2 2 4 5 6 लाख ही आंसर सही होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 19 की तरफ। दो ट्रेनें दे रखी हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में गति कर रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई 360 मीटर है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई मीटर में दशमलव के 2 स्थानों तक आपको बताना है। माना ट्रेन की लंबाई हम x मीटर मान लेंगे, ठीक। देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पर 110 दिया हुआ, दोनों को जोड़ लीजिएगा तो जोड़ने पर मिलेगा 170। 170 प्लस का x, और इसको मीटर पर सेकंड में भी तो चेंज करना पड़ेगा, 5/18 से, ठीक। इससे 5/18 से चेंज करिएगा और बराबर लाइएगा, ठीक। बराबर यहाँ से कितना आएगा? 300। यहाँ से जो आएगा वो 360 प्लस का x, और बटे का कितना है? 21, ठीक। इसी को सॉल्व करना है, बस आपका आंसर आएगा। अब देखो यहाँ से कितना बचेगा? 170 प्लस का x बराबर, इसको सॉल्व करने में मिलेगा 991.66। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x का मान। x बराबर देखो, इसमें से इसको घटाना ही तो पड़ेगा, तो देखो घटाने पर कितना मिलेगा? यहाँ से देखो देखिएगा, 991.66, ठीक। 6 माइनस का 360 माइनस का 300, बस इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखो कितना, 631, ये वाला तो नहीं होगा, 631 से स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन। 631.6 कहें या 66 कहें, ठीक। यही इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। प्रश्न जो है 20 की तरफ। ज़्यादा सवाल नहीं बचे हुए हैं, बहुत जल्द हम खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। एक पहिया 4,000 चक्कर लगाता है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहिए की त्रिज्या पूछेगी, कुछ नहीं करना है, ये भी आसान सवाल है, ठीक। तो ये अपने फॉर्मूला पड़ा हुआ 2 पाई है। देखो एक चक्कर में चलेगी दूरी जो है 400, इसमें दिया हुआ 4,000 चक्कर लगाता है, तो इसमें देखो 60 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है। तो 2 पाई r जो बराबर होगा इंटू का n के बराबर में होगा, बस यहीं से हमें मान निकाल लेना है। बस यहाँ से देखो कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर दे रखा है। इसको जो है 60 मीटर में चेंज करेंगे तो 1,000 से गुणा इधर कराना पड़ेगा, ठीक। इंटू लगे, पाई के वैल्यू 22/60, 22/7 इंटू आर का मान निकालना है। एन का मान दिया हुआ है 4,000 चक्कर, 4,000 चक्कर। एक और देखो यहाँ से कि क्या क्या कट रहा है और क्या क्या नहीं कट, यहाँ से बराबर लगाना पड़ेगा, ठीक। बीच में यहाँ पर गुणा नहीं होगा, बराबर लगाना पड़ेगा। 1 2 3 जीरो से तो 3 जीरो ये कट जाएंगे, ठीक। अब जो बचा हुआ उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ से जो आर बराबर 44 r निकल के आएगा, कितना आएगा? 44 r बराबर जो निकल के आ जाएगा, 44 r जो निकल के आ जाएगा बराबर, जो यहाँ पर देखो और कितना बचा हुआ? 105, ठीक। 105 बचा हुआ, 44 कैसे भाग लगेगा तो 2.3 के आसपास आएगा, ठीक। 2.3 मीटर के आसपास। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखो इकाई का अंक पूछा गया है। अब देखो 7 की पावर हम करेंगे 1 तो हमें क्या मिलेगा? 7 की पावर 2 करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? 7 की पावर 2 करें तो लास्ट में 49 होता है इसका बराबर। 7 की पावर 3, 7 का क्यूब कितना होता है? 343, यानी कि 3 मिलेगा हमें। इसी तरह से करते हुए चले जाएंगे। 7 की पावर 4 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, ठीक। तो वही चीज़ आपने यहाँ से क्या सीखा हुआ, इसी तरह से हम इसका भी सिखाना चाहते हैं। 8 की पावर 1 करेंगे 8 आएगा, 8 की पावर 2 करेंगे लास्ट में कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक। 8 की पावर 3 करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। 8 की पावर 4 करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। अब इसी में आपको समझ में आएगा, 7 दिया हुआ 8 दिया, दोनों का मान आ गया है, बस इसमें कुछ करना ही है। तो इसका मान जो है कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ इंटू का 8 दिया हुआ है, बस यहाँ से कटाएगा। तो यहाँ से देख लीजिएगा कितना आएगा? 8 7 56। तो 56 में क्या, अभी यही का एक 6 है, तो 6 वाला राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 22 की तरफ। ये सबसे आज की सवालों में सबसे अच्छा सवाल है, सबसे अच्छा। ये जिसने किया होगा वो मान लीजिएगा 25/25 ही कर रहा होगा।
क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो इसमें दिया हुआ है ए, इसके बाद में बी, इसके बाद में सी, दो दो लिखेंगे क्योंकि जगह कम। यहाँ देखो रेशियो दे रखा है इनका 5, ये रेशियो इनकी दे रखा है, ठीक। निवेश का अनुपात 5:4:3 दे रखा है, ठीक। हम मान लेंगे इसमें हम जीरो लगाएं क्योंकि हमें आसानी रहेगी। रेशियो हमारा यही रहेगा, ठीक। हम इसमें जीरो बढ़ा लेते हैं, रेशियो हमारा हम जीरो हटा देंगे तो हमारा यही रहेगा, ठीक। ये हमने जीरो लगा लिए क्योंकि आसानी रहेगी कैलकुलेशन में। अब इन्होंने अपना पैसा भैया 12 महीने के लिए लगाया होगा। इसमें जो है 4 महीने के बाद बी ने 1000 रुपये अतिरिक्त निवेश किया और 8 महीने के बाद सी ने 2000 रुपये अतिरिक्त निवेश किए। यदि एक वर्ष के अंत में लाभ जो दिया हुआ है 15/14/11, तो शुरुआत में सी का निवेश पूछा गया है। अब देखो इन्होंने जो है 4000 रुपये लगाए, जो कितने के लिए, यानी कि 4 माह के लिए, ठीक। और इन्होंने जो है बताया है कि 5000 रुपये जो है इनके कितने महीने के लिए लगे, 8 महीने के लिए। बस ये इनकी अनुपात बनेगा। और सी का जो है इसने 3000 जो रुपये लगाए वो 8 महीने के लिए लगा। दूसरी बार प्लस लगे, इसने जो 5000 जो है इसमें क्या दिए, सी ने 2000 रुपये अतिरिक्त लगाए, तो 3 तो ये थे, तो 2 और हो जाए तो कितने हो जाएंगे, 5000 हो जाएंगे। और ये भी कितने, 4 महीने। बस यहाँ से रेशियो बना लीजिएगा, आपका आंसर आएगा ए रेशियो का बी रेशियो का सी। यही सीखने वाली बात होती। तो यहाँ से देखो यहाँ से 60,000 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से देखो 60,000 हो जाएगा, हम सीधे 60 लिख रहे हैं। यहाँ से 56,000 हो रहा जाएगा, हम 56 लिख रहे हैं। यहाँ से 44,000 हो जाएगा, हम चल अभी ये और कट रहा है। यहाँ से रेशियो जो आएगा वो 15, यहाँ से जो आ जाएगा वो 14 आएगा, यहाँ से जो है वो 11 आएगा। अब नेक्स्ट पेज पर आपको बता देते हैं, नहीं तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन नेक्स्ट पे बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि देखो जो हमने रेशियो निकाला हुआ है वही सवाल में भी दे रखा है। और हमसे पूछा हुआ है सी का कितना है। अब जो जितना होगा वही बेतना होगा भाई, क्योंकि इसमें कुछ ये तो पूछा नहीं गया है कि ये होगा वो होगा, ठीक। तो सी का जो हमने माना हुआ था 3000, यही होगा, क्योंकि एक पार्ट की वैल्यू 1 के बराबर, तो 1 का गुणा जिसमें कर देंगे तो संख्या वही होगी। तो सी का मान पूछा तो सी का 3000 होगा, ना कि 6000। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अरबन और अमिया की आयु का योग दिया हुआ है 18 वर्ष। 3 वर्ष बाद अरबन की आयु अमिया की आयु का 3 गुना थी। अमिया की आयु पूछी गई है। देखो यहाँ से दिया हुआ है कि अरबन, ठीक। यहाँ से अरबन दिया हुआ है, यहाँ से दिया हुआ है अमाया दिया हुआ है। तो इनका जो है योग 18 वर्ष दिया, 3 वर्ष बाद आयु का योग कितना हो जाएगा 3 वर्ष के बाद। तो देखो 3 वर्ष के बाद तो इसमें जोड़ेगा कितना, 24 हो जाएगा, ठीक। 3 वर्ष के बाद, क्योंकि 3 3 9, तो इधर कितना आएगा 24। अब 24 को किस में तोड़ेंगे, 3 रेशियो 4 में तोड़ेंगे, तो इधर जो आ जाएगा वो 18 आ जाएगा, इधर 6 आएगा, तो 6 में से हमें 3 माइनस का देना है, तो हमारा 3 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट के 2 ही सवाल बचे। एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है, पर देखो 25% की वृद्धि 1/4 होती है, तो 4 से कितना आएगा 5 आ जाएगा। फिर 20% की फसल 1/5 होती है, तो 5 से कितना आ जाएगा, 5 से 4 आएगा, क्योंकि हमें कह रहे हैं घटा दिया, तो 10% बढ़ा दिया, यानी 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इधर देखो कितना है 200, इधर कितना है 220 है, तो 0 0 कटेगा जी, 20 से 22 होगी, 2 का वृद्धि हुई है किससे, 20 से। परसेंट पूछा हुआ इंटू का 100 करेगा, 20 से कटेगा कितने, 5 और 5 का 2 में गुणा करेंगे 10% आ जाएगा। लास्ट सवाल की तरफ बढ़ चुके हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। उस कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें जो तीरंदाजी और टेनिस दोनों में एक साथ रुचि रखते हैं। अब देखो इसमें कितना दिया, 40 दिया हुआ है और इसमें 70 दिया हुआ है, ठीक। इन दोनों का एक साथ निकालना है। ओवरऑल हमें दे रखा है कितना, 1080 सवाल में ही दे रखा होगा। ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इधर आया नहीं है, ठीक। और इसका मान आपको पता ही है 360 होता है, 360 डिग्री। हमें वैल्यू बतानी है इन दोनों को योग की, 40 और 70, यानी कि 7 4 11 1 ही 0, ठीक। बस इसी की वैल्यू बतानी, तो यहाँ से कितना आएगा 330 आएगा, यही इसका राइट आंसर होगा। तो पूरे सवाल बन चुके हैं भैया, आधा घंटे के आसपास समय लगा हुआ है, 32 मिनट। तो पीडीएफ के लिए बता ही दिया है, सबके लिए बता दिया है बैच एच के बारे में। इसी नंबर पर आपको मैजिक करना है जो उन्हें बताया हुआ था, जो भी बैच आपको लेना है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर करिए, लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा होगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।